गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी भी वफादार नहीं हो सकता। यह बात हमेशा याद रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भूमिपुत्र मंगल और कर्म फलदाता शनिदेव के युति प्रभाव के बारे में, जो पूरे 30 साल के पश्चात कुंभ राशि में बना है। इसलिए आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास साबित होगा। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए, ताकि इस युति का प्रभाव आपको हर तरह से समझ में आ जाए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने जीवन की तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू कॉल करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं और अपने तमाम प्रकार के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए, शनि और मंगल ये दोनों ग्रह आपस में कट्टर शत्रु होते हैं, लेकिन मंगल शनि की ही राशियों में अपने आप को विशेष बलवान महसूस करते हैं। जी हाँ, पहले तो मकर राशि में उच्च के होते हैं और फिर कुंभ राशि, जो कर्म की मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ पर भी अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। और 14 मार्च 2024 की दोपहर को भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान उच्च राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की इसी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 23 अप्रैल 2024 की शाम तक इसी कुंभ राशि में शनि के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात 23 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति, जो इनके परम मित्र होते हैं, उनकी साधारण जलीय राशि मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसे में सेनापति मंगल अपने कट्टर शत्रु शनिदेव के साथ युति बना करके उनके ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, मंगल और शनि के इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव कर सकता है, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव आपकी सेहत पर कैसा पड़ेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से शनि और मंगल का आपस में मिलन आपके लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, और कहीं ना कहीं इस मिलन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कौन सा सरल प्रयोग आपको करना चाहिए। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको आज के इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। कुंभ राशि में शनि और मंगल का एक साथ होना, आपस में युति बनाना, यह एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात होता है। जी हाँ, 30 साल में एक या दो बार ही ऐसा संयोग होता है जब कुंभ राशि में मंगल और शनि का आपस में मिलन होता है। और आपको पहले भी बताया जा चुका है कि मंगल शनि के घर में ही अपने आप को विशेष रूप से बलवान मानते हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ मामलों में अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे। क्योंकि शनिदेव पहले से ही कुंभ राशि में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। हालांकि अभी अस्त चल रहे हैं, लेकिन 25 तारीख के पश्चात उदय हो जाएंगे। तो यहाँ पर मंगल को विशेष रूप से बल की प्राप्ति होगी, जिसके चलते यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए, सेनापति मंगल और कर्म फलदाता शनिदेव का यह कॉम्बिनेशन आपकी राशि से सप्तम भाव में बना है। सप्तम भाव किस चीज़ का होता है? तो मूल रूप से सप्तम भाव आपकी मैरिड लाइफ, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन का होता है। इसके साथ ही यह भाव आपके व्यापार, आपकी साझेदारी, आपकी रिश्तेदारी और आपके दोस्तों यारों का प्रतिनिधित्व करता भाव है। और यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल, जो आपके लिए एक योग कारक ग्रह बनते हैं,
जी हाँ, आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक ग्रह बनते हैं। क्यों? क्योंकि यह आपके नवम भाव यानी कि आपके भाग्य भाव के साथ ही आपके चतुर्थ भाव यानी कि आपके सुख के भाव के स्वामी बनते हैं। यानी कि पहले तो एक त्रिकोण के स्वामी और फिर एक केंद्र के मालिक बनते हैं। और आपकी राशि के मालिक सूर्य के साथ इनकी मित्रता है, इसलिए इनका यह गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में जो शनि के साथ हो रहा है पूरे 30 साल के पश्चात युति बना करके इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, देखिए शनिदेव तो पहले से ही आपके लिए एक राजयोग जिसे सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग कहा जाता है उसे बना करके गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर शनिदेव को भाग्य के मालिक का साथ मिलेगा तो निश्चित तौर पर इस राजयोग के प्रभाव में और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। जी हाँ, सप्तम भाव कहीं ना कहीं आपके पब्लिक के बीच आपकी इमेज को बताता है। तो ऐसे में इस प्रभाव से, इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से आपके मान सम्मान, आपके पद प्रतिष्ठा और आपके प्रसिद्धि में वृद्धि अवश्य ही होगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में कार्य क्यों न करते हैं। लेकिन खास करके वह लोग जो राजनेता हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अगर उनकी स्वयं की जन्म कुंडली में अभी वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही है तो निश्चित तौर पर इस समयावधि को उन सभी पॉलिटिशियन के लिए विशेष सफलता प्रदायक कहा जा सकता है। सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं बल्कि जो लोग पब्लिक लाइन में कार्यरत हैं, भले ही वो लोग पॉलिटिशियन नहीं हैं लेकिन फिर भी पब्लिक लाइन में है, सामाजिक कार्य करते हैं, समाज के कार्यों में योगदान देते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें भी इस कॉम्बिनेशन का श्रेष्ठ प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल को शुक्र का भी साथ देखने को मिलेगा जो आय के स्वामी होते हैं। तो ऐसे में आय का स्वामी और भाग्य का स्वामी दोनों एक साथ व्यापार के भाव में युति बना करके गोचर करेंगे। तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव व्यापारियों के लिए भी बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। अगर आप एक व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में आपको अपने भाग्य का साथ देखने को मिलेगा जिससे श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह समय आपके जितने भी व्यापार से संबंधित, खास करके खाने पीने की वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक, लिक्विडिटी से संबंधित जितने भी व्यापार हैं उनके लिए विशेष प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके लिए यह जो कॉम्बिनेशन बना है पूरे 30 साल के पश्चात आपके सप्तम भाव में, यह आपके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से वृद्धि प्रदायक साबित होगा। आपके नाम यानी कि आपके मान सम्मान, यश और प्रसिद्धि में वृद्धि प्रदायक साबित होगा। और देखिए, कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जो काल पुरुष की कुंडली में आय भाव में आती है। तो यहाँ पर सेनापति मंगल जो काल पुरुष की कुंडली में लग्न और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और शनिदेव जो कर्म और आय के स्वामी बनते हैं, दोनों का पूरे 30 साल के पश्चात आय की राशि में एक साथ कॉम्बिनेशन हुआ है। तो निश्चित तौर पर यह सभी लोगों के लिए, सिर्फ आपके लिए ही नहीं, धन प्रदायक कहा जाएगा, लाभ प्रदायक कहा जाएगा। जी हाँ, इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से आपके जीवन में लाभ के सभी रास्ते सुदृढ़ होने वाले हैं। चाहे वह लाभ किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा और धन का आगमन इतनी बड़ी मात्रा में होगा कि धन को लेकर के चिंता दूर हो जाएगी, धन संचयन को लेकर के। जी हाँ, इस समय धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के, दोनों प्रकार की चिंता आपकी दूर होने वाली है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके लिए यह जो बना है कॉम्बिनेशन, पहले से शनि भी राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह आपके जीवन में विशेष सफलता प्रदायक, विशेष धनदायक, विशेष मान सम्मान, प्रसिद्धि प्रदायक साबित होगा। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है यह कॉम्बिनेशन जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है। फिर भी इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण ग्रहण कर लीजिए। जी हाँ, विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उन्हें बूंदी का लड्डू भोग लगाएं या फिर आप कोई और मिठाई लेकर के उन्हें भोग लगा सकते हैं और वहीं पर बैठ करके कम से कम 3 बार या फिर 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर उनके बीज मंत्र का जाप करें, कम से कम 3 माला या फिर 5 माला। आपके लिए यह कॉम्बिनेशन हर प्रकार से श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।